बोले ना मुझे पर थी, क्या बोलते भेलपुरी खाई थी, भेलपुरी साइड में था। पहलगाम हमले पर प्रतिशोध का इंतजार पूरा देश कर रहा है। पूरे देश के सेंटिमेंट्स वही हैं और कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट्स भारत सरकार तक भी पहुंचे हैं और इसी क्रम में आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पर भारत की पहली स्ट्राइक क्या है, आपको विस्तार से बताता हूं। पाकिस्तान से सभी कूटनीतिक रिश्तों को खत्म किया गया है। भारत में पाकिस्तानी दूतावास को बंद करने का फैसला किया गया है। साथ ही जो सिंधु वाटर ट्रीटी थी उसको भी तोड़ दिया गया है, उसको सस्पेंड कर दिया गया है। सारे पाकिस्तानी वीजा उनको सस्पेंड किया गया। अटारी बागा चेकपोस्ट बॉर्डर को बंद किया गया। पाकिस्तानी नागरिकों को अब तक जो सार्क वीजा मिला करता था उस पर भी एक बड़ा फैसला लिया गया। पाक राजनयिक को भारत छोड़ने के आदेश है। तीनों सेनाओं के चीफ्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है, उनको ये मैसेज कन्वे किया गया है और ये देखिए आगाज हो चुका है। जिस तरीके का माहौल पूरे देश में बना हुआ था उसी क्रम में उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ देश फिलहाल नजर आ रहा है। कई सारे इंपॉर्टेंट फैसले हुए होंगे ऑब्वियसली सीसीएस की इस मीटिंग में, लेकिन जो ब्रीफ किया गया उसमें जो 5 बड़े फैसले बताए गए वो भारत एक्सप्रेस आपको लगातार बता रहा है, जिसमें आप देखेंगे वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात, दूसरा जितने भी वीजाज हैं उनको कैंसिल करने की बात, 60 वीजाज आने वाले वक्त में भी पाकिस्तानीज को नहीं मिलेंगे और वाटर ट्रीटी के साथ साथ अभी कई और ऐसे फैसले हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में सामने आएंगे। जानकारी यह भी है कि तीनों सेना प्रमुखों तक भी मैसेज को कन्वे किया गया है। यह बहुत कॉन्फिडेंशियल और हाई लेवल मीटिंग सीसीएस की, जिसमें कई ऐसे फैसले हो सकते हैं जो सिर्फ टॉप लीडरशिप को मालूम होंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ ब्रीफिंग दी गई, सुनिए जरा एक बार। In the briefing to the CCS, the cross-border linkages of the terrorist attack were brought out. It was noted that this attack came in the wake of the successful holding of the elections in the Union Territory and its steady progress towards economic growth and development. Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May. तो ये ब्रीफ किया गया, वो जानकारी लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दे रही है। बार बार वो तमाम तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे, मीडिया सोशल मीडिया आप खंगाल रहे होंगे। उस दर्द को पूरा भारत महसूस कर पा रहा है। अलग अलग लेवल्स पर आप देख रहे होंगे सरकार काम भी कर रही है। जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ तुरंत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री जी से फोन पर बात की। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरब के दौरे पर थे, उस दौरे को बीच में छोड़ा, वापस भारत आए, सीसीएस की इस मीटिंग को चेयर किया और कुछ फैसले, कुछ इंपॉर्टेंट फैसले जो इसमें लिए गए जो आपके हमारे सामने हैं। कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होंगी। इसी मामले पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत शानदार पैनल जुड़ चुका है, उनसे भी मैं संवाद करूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये बड़ी खबर है, ये आप जान लीजिए, पूरे देश के सेंटिमेंट्स इसी दिशा में हैं। आप देख रहे होंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोग हाथों में बैनर तख्तियां लिए, कहीं पर कोई कैंडल मार्च निकाल रहा है तो कहीं पर कोई अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। कहीं पर लोग कह रहे हैं कि अब ये वक्त आ चुका है, दिस इज द हाई टाइम, जब हमें पाकिस्तान पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं
जिस पर सरकार को सोचना होगा। भारत एक मजबूत राष्ट्र है, बड़ा राष्ट्र है, रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार राष्ट्र है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ बलजीत सिंह कासना जी जुड़ चुके हैं, जो कि रिटायर्ड डीआईजी बीएसएफ रहे जम्मू कश्मीर में। सर नमस्ते, बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। हालांकि जिस तरीके का माहौल है, स्वागत तो नहीं करना चाहिए, लेकिन आप जैसे डिग्निटरीज जब बैठते हैं तो वाकई बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती है। सीसीएस की जो बैठक रही, उसमें जो कई इंपॉर्टेंट फैसले रहे, आपका उस पर पहला टेक किया सर। नमस्कार जी। नमस्ते सर। एक्चुअली ये तो होना ही था। जिस तरह से मोदी जी अपनी सऊदी अरब की यात्रा को वहां से कट शॉर्ट करके वापस आए हैं जी, और अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वहां गए हैं जम्मू कश्मीर में, वो ये बताते थे कि सबसे पहले तो कूटनीतिक कुछ ना कुछ फैसले होने जरूरी हैं जी, और वो ले लिए गए हैं। गवर्नमेंट ने बता दिया था, ये एक्सपेक्टेड भी था कि सिंधु जल जो एग्रीमेंट था उसको डिस्कार्ड करना सबसे पहले जरूरी था, क्योंकि वो एक पाकिस्तान में बहुत बड़ी चोट है। उसके अलावा जो वीजा वाला भी है, उसमें लोगों को जो एक तरीके से सिंपैथी रखते थे जी, कि हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, पाकिस्तान जो करता रहो, लेकिन वीजा चलते रहेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ा कूटनीतिक फैसला है और वीजा बंद किए जाए हैं तो इसके ऊपर भी पाकिस्तान सरकार के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो ये जो फैसले लिए गए, इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैसला है सरकार का, वो है कि उनके जो यहां नुमाइंदे बैठे हुए थे हिंदुस्तान में, बिल्कुल, उनको उन्होंने एक ऑर्डर दे दिया है कि आप वापस जाइए। ये सबसे बड़ा फैसला है। इससे ये इंगित करता है कि ये सरकार ने बहुत लाइटली नहीं लिया, ये बहुत बड़ा धक्का है सरकार के लिए जी, और सरकार ने इसको बहुत अच्छे तरीके से लिया है और ये सराहनीय कार्य है। और लेना भी पड़ेगा सरकार को, और भी सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि पूरे देश में सेंटिमेंट्स क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है सर। क्योंकि आप डीआईजी बीएसएफ रहे जम्मू कश्मीर के, आप ग्राउंड लेवल पर काम करके आए हैं। उन चैलेंजेस को, जिन चैलेंजेस को शायद सिर्फ मैं बात अपने शब्दों से बोल पाऊं, आप उन चैलेंजेस को झेल कर पहुंचे। मैं आपसे समझना चाहूंगा, ऑन ग्राउंड अभी भी अपनी फोर्सेस के सामने, या वो माहौल जो बदलने की बात लगातार हम कर रहे हैं, उसमें हम कितना आगे बढ़े? एक्चुअली क्या है, जिस तरीके से ये वारदात हुई है, इसमें जो एक हमारा जो रूटीन रहता है कि भाई यहाँ डिप्लॉयमेंट है, यहाँ काम करना है, यहाँ नहीं करना है, वो काम चल रहा था। लेकिन इसने ये बता दिया है कि जहाँ टूरिस्ट जाते हैं वहां हमको प्रोटेक्शन देनी है जी, और उसी के तहत जिस तरीके से वारदात हुई है, ये भी एक, इसमें मैं अपने शब्द व्यक्त करने में संकोच नहीं करूंगा। जी सर। कहीं ना कहीं हमारे लेवल पे भी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लेवल पे भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिसकी वजह से इतनी बड़ी वारदात हो गई। हाँ। क्योंकि अगर टूरिस्ट वहां अगर जा रहे थे तो जो वहां सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉयड थी, जो अगर मैं आज वहां होता, जी सर, हालांकि मैं आज वहां से बाहर हूं, अगर मैं वहां होता तो मैं देखता कि भाई यहाँ टूरिस्ट जा रहे हैं तो वहां कम से कम अपनी कुछ मौजूदगी दिखाता। क्योंकि जैसा आपके लोगों से मिला, ये सूचना मिली है कि उन्होंने पहले रेकी की, उसके बाद ये इस घटना को अंजाम देने में वो रहे हैं। तो उसके लिए उन्होंने जो रैकी करी थी, अगर वो वहां सिक्योरिटी फोर्सेज वाले मौजूदगी रहती तो शायद इतनी बड़ी घटना अवॉइड की जा सकती। लेकिन क्योंकि लगातार हमारे फैक्टर पर बात कर ही रहे हैं, गवर्नमेंट ने अपना जो पक्ष प्रस्तुत कर दिया है। जी जी हाँ सर, क्योंकि आप काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा कर रहे थे। वाकई आप बहुत साफगोई से बात रखते हैं, जिगरा है आप में, वो साफ तौर पर नजर आ रहा है और होना भी चाहिए। आप मैन इन यूनिफॉर्म, मैं ये नहीं कहूंगा आप थे, मैं तो कहूंगा आप हैं। वंस इन अ यूनिफॉर्म ऑलवेज इन अ यूनिफॉर्म, और वो आपके एटीट्यूड में भी साफ तौर पर मुझे नजर आ रहा है। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जब आप रहे वहां पर, ऐसी परिस्थितियां तो शायद तब भी नहीं थी कि टूरिस्ट को सीधे सीधे टारगेट किया जाए। यहां से मंशा क्या आपको समझ आती है? एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान जिस तरीके से हमारा मीडिया और हमारी जो गवर्नमेंट ये प्रोपोगेट कर रहे थे कि आर्टिकल 370 के बाद
जो प्रॉस्पेरिटी वहां आई है, जो एक वो अल्टीमेटली तो क्या है, ये जम्मू कश्मीर का जो मुख्य बिजनेस है वो है टूरिज्म। और टूरिज्म जिस तरह से वहां फ्लोरिश कर रहा था, तो उसमें जब ये पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि उसके ऊपर हिट करना है, ठीक, जहां सबसे ज्यादा इसका प्रभाव दिखाई दे जा रहा है। किसका? आर्टिकल 370 का। हाँ, तो आर्टिकल 370 के जो ये दिखाई दे रहे थे असर के, वहां टूरिज्म एकदम फ्लोरिश कर रहा था, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, लोग फ्रीली घूम रहे हैं जी। तो उनसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ। और जो पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष हैं, मुनीर हैं, हाँ, जनरल मुनीर, उन्होंने एक हिंट भी दिया था कि हिंदू है और पाकिस्तान जो मुस्लिम है। तो उसका ही ये असर है, उन्हीं का ये डायरेक्शन मेरे विचार से कहीं ना कहीं रही होगी जी। या जो इन लोगों को जो उन्होंने जो हमारे उनके जो आका बैठे हैं पाकिस्तान में, उन्होंने उनको हिंट दिया है कि भाई अब तो जनरल मुनीर ने भी ये बता दिया है, अब आप इनको आइसोलेट करके और इस तरीके से स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि आर्टिकल 370 के बाद जो प्रॉस्पेरिटी J&K में आई है, वो जम्मू कश्मीर वाले जो बासिंदे हैं, जम्मू कश्मीर वाले जो बिजनेसमैन है, उनके लिए ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। हाँ, लेकिन उन्होंने गलती से ये हिट किया है और इसमें उसी का रिजल्ट है कि आज आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में भी उनकी खिलाफत हो रही है, जो कभी नहीं हुई जी। पास्ट में। ये कहीं ना कहीं बैकफायर कर गया। लेकिन सर, क्योंकि कुछ तस्वीरें भी लगातार सर्कुलेट की जा रही हैं, कुछ आतंकियों के स्केचेस भी जारी किए गए हैं, इन 3 से 4 आतंकियों को एलिमिनेट करने में मुझे नहीं लगता कि हमारी फोर्सेस को कहीं से भी कोई दिक्कत आने वाली है, इफ एंड बट्स होने वाले हैं। बड़े सवाल आपने खुद ही उठा दिए कि ये हमला, इसको हम कैसे रोक सकते थे। किसी ना किसी लेवल पे फेलियर का भी जिक्र है, इंटेलिजेंस फेलियर का भी जिक्र है। हालांकि उसके तुरंत बाद गृह मंत्री जी मौके पर पहुंचे, एलजी साहब मौके पर पहुंचे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपनी तमाम जो पहले से फिक्स प्रोग्राम्स थे उनको कट शॉर्ट करके वापस भारत आ गए। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगा सीधा सवाल, क्योंकि आप बहुत साफगोई से बात करते हैं। मर्ज क्या है हर कोई जानता है, बीमारी क्या है हर कोई जानता है, अलग अलग लेवल से। चाहे आप 26/11 का जिक्र कर लीजिए, 26/11 में तहव्वुर राणा के आते कितने साल, कितने दशक बीत गए। हम डॉजियर पे डॉजियर देते रह गए, हम डॉक्यूमेंट्स पे डॉक्यूमेंट्स देते रह गए। लेकिन अब मुझे लगता है कम से कम भारत का सेंटीमेंट ये कह रहा है, 140 करोड़ भारतीय कह रहे हैं कि अब इतना वक्त नहीं है, अब और हम सह नहीं सकते। इसका इलाज क्या? देखिए, इलाज तो गवर्नमेंट ने दिखाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले राजनीतिक लेवल पे जो कूटनीतिक होती है, उसमें उन्होंने वीजा बंद कर दिए हैं। उनके जो राजनीतिक जो यहाँ उनके हाई कमीशन में जो लोग बैठे हुए थे, उनको मूवमेंट ऑर्डर दे दिया है कि आप यहाँ से छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी जो मार है, एक्चुअली फ्यूचर में अगर आप आज जानना चाहेंगे, और फ्यूचर में भी सबसे बड़ी मार है जो सिंधु जल जो एग्रीमेंट है हमारा, उसको अभी सस्पेंड करना है, या जो भी गवर्नमेंट ने लिखा है, मैं कुछ समझ नहीं सका। हाँ। क्योंकि ये अभी किया गया है और इसकी रिपोर्ट अभी आ ही रही है जी। सबसे बड़ी मार पाकिस्तान के लिए जो सिंधु जल जो हमारा एग्रीमेंट था, उसको सस्पेंड करना सबसे बड़ा जो अटैक है वो ये है। उसके बाद बाकी तो देखिए हमारे 2 चीज रह जाती है। एक है कि ग्राउंड पे हम एक्शन ले, तो वो ग्राउंड पे एक्शन, वहां आर्मी बैठी हुई है, सीआरपी बैठी हुई है आज की तारीख में जी। बीएसएफ तो वहां नहीं है। हाँ। अगर बीएसएफ होती तो मैं 100% ये कह देता कि बीएसएफ बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देगी। लेकिन क्योंकि वहां सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, तो वो भी उतनी कॉम्पिटेंट फोर्सेज है और ज्यादातर हमसे ज्यादा है, तो वो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन अभी जो कूटनीति के अलावा भी जो सरकार ने जो फैसले कर रखे होंगे, वो इस लेवल पे ना ही तो मीडिया के सामने ये व्यक्त किए जा सकते हैं। बिल्कुल सच बात है, बहुत ही मैच्योर चीजें जो आप कह रहे हैं। और ये भारत एक्सप्रेस पर हम लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं कि देखिए सीसीएस की मीटिंग में कई और इंपॉर्टेंट फैसले भी होंगे, शायद आप और हम वो समझ भी ना पाए। मैं दर्शकों का बात कर रहा हूं, क्योंकि बलजीत सर तो मैंने यूनिफॉर्म रहे हैं, लंबे वक्त तक बड़े पद पर रहे हैं, बहुत सारी स्ट्रेटेजिक चीजों को वो बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो उनको नहीं, मैं अपने और आम दर्शकों की बात कर रहा हूं कि बहुत सारी चीजें जो हमारे लेवल से बहुत ऊपर हैं, लेकिन उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। कदम पहला उठ चुका है और जैसा बलजीत सर कह रहे हैं, मजबूत कदम है। ये चर्चा हम लगातार जारी रखेंगे, क्योंकि एक के बाद एक कई हमले आप उंगलियों पर गिन सकते हैं। और इसलिए अब हर एक भारतीय कह रहा है अब और नहीं। पूरे देश गमगीन है,
आपने जो तस्वीरें निकल कर आकर देखी पहलगाम से, उसके प्रतिशोध का इंतजार हर कोई कर रहा है। सरकार भी समझ रही है, देश के सेंटिमेंट्स को समझ रही है। डेमोक्रेटिक कंट्री में हम रहते हैं, फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल। तो जो कुछ होगा हम ही लोगों के लिए होगा, आपके लिए, हमारे लिए होगा, देश के नागरिकों के लिए होगा। और इसी क्रम में सरकार ने पहला बड़ा कदम उठा दिया है। जो 5 बड़े फैसले रहे वो मैंने आपको बताया। इसी पर लगातार हम एक सार्थक चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ रिटायर्ड डीआईजी बीएसएफ जम्मू कश्मीर बलजीत सर लगातार बने हुए हैं। बलजीत सर, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा, क्योंकि आप लंबे वक्त तक जम्मू कश्मीर में रहे हैं, आपने वहां पर सर्व किया है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है शायद ही वो किसी और के पास हो। लेकिन बलजीत सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हम बदलते हुए जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहे थे, खुशहाल जम्मू कश्मीर की तस्वीर देख रहे थे, लेकिन क्या वो बीज जो था आम कश्मीरी के अंदर अलगाववाद का, भारत से अलग होने का, पाकिस्तान, भारत, एक कश्मीर का एक अलग झंडा हुआ करता था, अगर मुझे कई रिपोर्टिंग हमने करी तो वो तस्वीरें हमारे जहन में अभी भी हैं, क्या वो बीज पूरी तरीके से हम उसको नेस्ता नाबूद करने में कामयाब हो पाए हैं आपके टाइम में, और आप आज की चीजों को देखें, और इसमें हम कितना आगे अब और बढ़ सकते हैं? मेरा ये कहना है इस मामले में कि सरकार एक्चुअली पहले भी जो आम कश्मीरी था वो कभी भी मिलिटेंसी नहीं जानता था जी, लेकिन उसको ऊपर थोप दी गई थी। जब मिलिटेंट आपके घर में आ गया है तो उसको सिंपैथी जरूर होती थी, लेकिन जब से ये 370 आर्टिकल 370, बिकॉज कश्मीरी जो है वो चाहता है, बहुत लंबे अरसे से 1989 ऑनवर्ड वहां एक डिस्टरबेंस चल रहा था, तो वो चाहते थे कि हम भी सुकून की जिंदगी जिए, बिकॉज एक 89 से और आज तक 2025 में एक जनरेशन चेंज हो गई है जी, और वो चाहते हैं वो भी एक सुकून की जिंदगी जिए। और वो आर्टिकल 370 के बाद एक उनको सुकून की जिंदगी मिलनी शुरू हुई थी। उन्होंने देखा कि जो इन्फ्लक्स था टूरिस्ट का, चाहे वो लोकल टूरिस्ट थे चाहे वो फॉरेनर टूरिस्ट थे, उसके बाद उनको प्रॉस्पेरिटी दिखाई दी। जो पुराना कश्मीर था जी, जो उनके बाप दादों ने देखा था, वो उनको घर में तो जरूर जिक्र करते होंगे कि भाई हमारे टाइम में कश्मीर ऐसा था जहां टूरिस्ट आते थे, एंजॉय करते थे और चले जाते थे। और एक पूरी जनरेशन निकल गई जहां उन्होंने डिस्टरबेंस देखा, सिक्योरिटी फोर्सेज का हुक्म देखा, बिल्कुल, और उन्होंने मार काट देखी। तो उसके बाद वो चाहते थे सुकून की जिंदगी, तो वो सुकून की जिंदगी अब यहाँ आई थी, लेकिन वो पाकिस्तान को हजम नहीं, या हमारे जितने भी जो नेबरिंग कंट्री है, मैं नहीं कह सकता को पाकिस्तान है, ये नाम लेना बड़ा मुश्किल होगा। हाँ, तो उन लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। और आर्टिकल 370, दूसरी बात एक मैं यहाँ कहना चाहूंगा जो आम आदमी नहीं इसको परसीव कर पा रहा है, वो ये है कि हम जब भी कहते थे कि आर्टिकल 370 के बाद यहाँ प्रॉस्पेरिटी आ गई है, यहाँ टूरिस्ट ऐसा आ रहा है, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ हो रहा है, वो कश्मीरी को या जो पाकिस्तानी जो बैठे हुए थे आईएसआई, कश्मीरी को तो वो हजम हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान जो हमारे जो आईएसआई को या जो हमारे नेबरिंग कंट्री को वो बात हजम नहीं हो रही थी। इसीलिए अगर आप देखेंगे 1995 के बाद जब उन्होंने 4 फॉरेन टूरिस्ट को अगवा किया था, उसके बाद इतने साल बाद आज 2025 में तकरीबन 30 साल बाद ये उन्होंने वारदात की है। उसके बीच में कभी कोई वारदात नहीं हुई, खास तौर से टूरिस्ट के खिलाफ। बिल्कुल। तो वो ये इसके 2 कारण है, अगर मैं क्लियर देख रहा हूं। एक तो ये है जो आर्टिकल 370 के बाद जो सरकार क्लेम कर रही है कि भाई देखिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है, उसको वो नेस्तनाबूद करना चाह रहे थे, जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, जो उनको ये हजम नहीं हो रहा है। दूसरे ये हो रहा था कि अगर टूरिस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, कश्मीर में टूरिस्ट नहीं होगा तो प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, आम आदमी को रोजगार नहीं मिलेगा। बिल्कुल। तो उसको वो उल्ट करना चाह रहे थे, और इसलिए आज एक आम कश्मीरी सर पकड़ कर बैठा है कि ये सब क्या हो गया। 370 के वो व्यक्ति जो अपने होटल्स में, अपने होम स्टेज में बड़ी संख्या में टूरिस्ट को पा रहा था, वो सर पर हाथ पकड़ कर बैठा है। कासना सर, क्योंकि मुझे कंक्लूड करना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि कंक्लूड भी आप करें, लेकिन मेरे सवाल को लेकर आप प्लीज कंक्लूड कर दीजिएगा। देखिए, भारत एक बड़ा देश है, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं, भारतीयता हम सबके अंदर है, मैं इस बात को भी जानता हूं, मानता हूं हम इस चीज को जीते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्लीज आप मुझे इस बारे में बताइएगा, 30 सेकंड्स में आपको मोड़ दे पाऊंगा, उसके बाद मुझे कंक्लूड करना है। मुझे ये बताइएगा कि
हम कहते हैं ना हमेशा से कि कोई भी चीज़ अति हो जाए तो अच्छा नहीं है। हम बड़े देश हैं, बड़े दिल वाले देश हैं, जिम्मेदार मुल्क हैं, ठीक है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा है, पाकिस्तान हमारे सामने कहीं स्टैंड नहीं करता, लेकिन अब आपको नहीं लगता कि दिस इज़ द हाई टाइम, बहुत हो गया? तो मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे जो पहला संकेत आपको, गवर्नमेंट इज वेरी सीरियस अबाउट इट। ठीक, सरकार ने पहला कदम तो आपको बता दिया है कि वी आर टेकिंग इट सीरियसली। और दूसरी बात यह है कि ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मीडिया में पब्लिश नहीं की जा सकती। ठीक है। अगर आपको याद हो, जो पहला परमाणु एक्सपेरिमेंट यहाँ हमने किया था, एक्सप्लोजन किया था, उसके बाद हमारे जो मीडिया ने बोल दिया अब तो पाकिस्तान ये होगा, पाकिस्तान, उन्होंने तुरंत ही मई में उन्होंने एक्सप्लोजन कर दिए, 2 एक्सप्लोजन किए। इसलिए हर चीज मीडिया में नहीं बताई जा सकती, क्योंकि उसका अपोजिट रिपरकशन होता है। इसलिए सरकार ने, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये इंडिकेशन है जो सरकार ने आज फैसले लिए हैं। ठीक है सर, मैं कंक्लूजन पे आ गया कि सरकार इज वेरी सीरियस। आपने बहुत शानदार चीजें आपने कह दी हैं, कंक्लूजन भी आपकी तरफ से काफी स्ट्रांग आ गया, मेरे लिए कुछ खास ज्यादा रहा नहीं, और इसलिए हम आपसे जुड़ रहा था तभी मैंने कहा कि एक बहुत स्ट्रांग पैनल मेरे साथ जुड़ा। आप अकेले जुड़े, अकेले ही आप काफी है। थैंक यू सो मच बलजीत सर, आप जुड़े मेरे साथ, इतने इंसाइट्स आपने मेरे साथ साझा किए। तो साफ तौर पर बलजीत सिंह कासना जी का मानना है, जो कि डीआईजी बीएसएफ रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, कि सरकार की तरफ से जो इंडिकेशंस आए हैं वो काफी स्ट्रांग है, काफी जबरदस्त है, और आने वाले दिनों में भारत जो चाह रहा है वो होता हुआ नजर भी आएगा। इसी के साथ इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। बोले ना मुझे यहाँ पर थी, क्या बोलते, भेलपुरी खाई थी, बेलपत्ती साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। मेरे बच्चे को मेरा पेट